बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, जो कि गॉस ने दिया था, इसलिए इसको गॉस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पे देखें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपको नाम से ही क्या पता चलता है, कॉम्पिटिशन के बेसिस पे कुछ तो एक्सक्लूड हुआ है, कुछ तो एक्सक्लूड किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें गॉस ने कहा कि अगर कोई आपके पास दो स्पीशीज है और वो स्पीशीज सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, रिसोर्सेज कैसा है, लिमिटेड रिसोर्स है, यानी कि वो खत्म हो जाएगा आफ्टर अ टाइम। तो सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए अगर दो स्पीशीज कॉम्पीट कर रही हैं तो उनमें से एक स्पीशीज क्या हो जाएगी, एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फिर से सुनिए क्या बोला गया था, इफ टू स्पीशीज आर कॉम्पिटिटिंग फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज देन वन स्पीशीज विल गेट एक्सटिंक्ट। वन स्पीशीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो सुपीरियर स्पीशीज होगी, जो उन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज कर सकती है, वो अपने नंबर्स बढ़ाएगी। वही जो स्पीशीज अपने नंबर को उतने अच्छे से नहीं बढ़ा पाएगी, वो धीरे 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 क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। ये बात गॉस ने बोली थी। गॉस ने इसके लिए यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पैरामीशियम को यूज किया गया था, और पैरामीशियम की टोटल 3 स्पीशीज को यूज किया गया था, जो कि सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही थी। ये जो 3 स्पीशीज थी वो कौन कौन सी थी, पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम कॉर्डाटम, और जो तीसरी थी वो थी पैरामीशियम बुर्सारिया। इस तरीके से इन्होंने 3 यहाँ पे स्पीशीज यूज की। और ये तीनों का कॉमन लिमिटिंग रिसोर्स क्या था कि ये तीनों के तीनों फीड करती थी बैक्टीरिया पे और ईस्ट पे, यानी कि तीनों को ही बैक्टीरिया और ईस्ट खाने में चाहिए। अब बैक्टीरिया और ईस्ट तो लिमिटेड होते हैं, तो ये तीनों ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे से लड़ेंगी, झगड़ेंगी, और जो स्ट्रॉन्गर होगी वो यहाँ पे जीत जाएगी। अब उन्होंने क्या देखा था कि जब इन स्पीशीज को इन्होंने ग्रो किया सेपरेटली, तब ये सारी की सारी स्पीशीज लॉजिस्टिक ग्रोथ शो किया और सारी की सारी स्पीशीज बहुत अच्छे से फ्लोरिश हुई। सारी की सारी स्पीशीज ने बहुत अच्छे से ग्रोथ शो की। जैसे कि इस तरीके के इन्होंने ग्राफ शो किया था, जब यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिया गया था डेज और वाई एक्सिस पे लिया गया था पॉपुलेशन साइज कि कितना ग्रो होती है। तो यहाँ पर सभी स्पीशीज बहुत अच्छे से ग्रो की गई। जैसे कि अगर हम ऑरेलिया को देखें तो ऑरेलिया यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो हुई थी, इंडिविजुअली ग्रो किया गया, फिर भी ऑरेलिया ने सबसे ज्यादा ग्रोथ शो की थी। उसके बाद यहाँ पे था पैरामीशियम कॉर्डाटम, और जो थर्ड थी वो थी पैरामीशियम बुर्सारिया। इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट थी पैरामीशियम बुर्सारिया। लेकिन तीनों के तीनों ने यहाँ पे ग्रोथ शो की, इंडिविजुअली इन्होंने ग्रोथ शो की। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने दो स्पीशीज को साथ में ग्रो किया, देखने के लिए कि क्या वो एक साथ ग्रो हो सकती हैं। जब उनको सेम रिसोर्सेज चाहिए तो वो क्या एक साथ ग्रो हो पाएंगी। तो इन्होंने सबसे पहले किसको ग्रो किया था, पैरामीशियम ऑरेलिया को ग्रो किया था पैरामीशियम कॉर्डाटम के साथ। इस कंडीशन में इन्होंने जब ग्राफ देखा, इस कंडीशन में जब इन्होंने ग्रोथ देखी, तो जो पैरामीशियम ऑरेलिया था वो तो ग्रो हुआ, वो तो अच्छा खासा ग्रो हुआ, जैसा ग्रो हो रहा था इसी तरीके से इसने यहाँ पे ग्रोथ शो की। ये किसकी ग्रोथ है, पैरामीशियम ऑरेलिया की। वहीं यहाँ पर जो पैरामीशियम कॉर्डाटम है वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया, वो इस तरीके से यहाँ पे उसके नंबर रिड्यूस 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 होते चले गए। ये है पैरामीशियम कॉर्डाटम, यानी कि यहाँ पर पैरामीशियम ऑरेलिया जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी तो वो सर्वाइव कर गई, वहीं जो पैरामीशियम कॉर्डाटम है वो सर्वाइव नहीं कर पाई। क्यों, क्योंकि दोनों सेम एरिया में रह रहे हैं, दोनों सेम नीश में रह रहे हैं और एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, इसकी वजह से। वहीं जब यहाँ पर किसको ग्रो किया गया, जब पैरामीशियम ऑरेलिया को ग्रो किया गया, किसके साथ, पैरामीशियम बुर्सारिया के साथ, या फिर जब पैरामीशियम कॉर्डाटम को ग्रो किया गया, किसके साथ, पैरामीशियम बुर्सारिया के साथ, तब रिजल्ट्स लगभग सेम थे। इस कंडीशन में कोई भी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ था, कोई भी एक्सटिंक्शन नहीं देखी गई थी। इस कंडीशन में दोनों ही स्पीशीज जो है वो ग्रोथ किया था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर है, ये पैरामीशियम कॉर्डाटम ने भी ग्रो किया, और इस कंडीशन में यहाँ पे पैरामीशियम बुर्सारिया ने भी ग्रो किया। लेकिन ये जो ग्रोथ थी ये पहले के कंपैरेटिवली काफी कम थी। पहले के कंपैरेटिवली, यानी कि जब हमने इंडिविजुअली इनको ग्रो किया था उसके कंपैरेटिवली यहाँ पर जो ग्रोथ थी वो लेस थी एज कंपेयर टू जब आपने इनको कब ग्रो किया था, सेपरेट ग्रो किया था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये इस तरीके से ग्रोथ भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि दो स्पीशीज अगर कॉम्पीट कर रही है तो वो नहीं रहेगी, एक स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये कैसे हुई, ये सरवाइव की एक टेक्निक से जिसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। इन्होंने अपने जो रिसोर्स है वो पार्टीशन कर लिए, यानी कि डिवाइड कर लिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जो जायदाद है उसका बंटवारा कर लिया, तो इसी तरीके से इन्होंने भी क्या कर लिया, रिसोर्स का पार्टीशन कर लिया।
जैसे कि इन्होंने देखा था कि जिस ट्यूब में, जिस कल्चर ट्यूब में ये ग्रो कर रहे थे, इस कल्चर ट्यूब में इन्होंने देखा था कि डिफरेंट अपर लेयर पे दूसरी लेयर है और लोअर लेयर पे दूसरा लेयर है। यानी कि इन्होंने देखा था कि जो अपर लेयर है यहाँ पर कौन पाया गया, अगर पैरामीशियम कॉर्डाटम ग्रो कर रहे हैं तो पैरामीशियम कॉर्डाटम पाया गया, और पैरामीशियम ओरेलिया ग्रो कर रहे हैं तो पैरामीशियम ओरेलिया पाया गया। वही जो नीचे एरिया है उसमें कौन था, उसमें था पैरामीशियम बुर्सारी, इस तरीके से। तो दोनों ने क्या कर लिया, यहाँ पे हो गया रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से यहाँ पर ये दोनों साथ में सरवाइव कर पा रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे से भी ग्रोथ नहीं हो रही है जितने अच्छे से होनी चाहिए जब सेपरेटली थे। वहीं जब पैरामीशियम ऑरेलिया और कॉर्डाटम को ग्रो किया तब तो कॉर्डाटम एक्सटिंक्ट हो गया और सिर्फ ऑरेलिया जो है वो सरवाइव किया। तो इन्होंने यही बात की थी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि ईदर वन विल एक्सटिंक्ट, और इफ अगर दोनों साथ में रहेंगे भी तो भी किस कंडीशन में रहेंगे, रिसोर्स पार्टीशनिंग की कंडीशन में। I hope guys this lecture was really helpful for you. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.